अरे यार, क्या करती हो? तुम्हें कुछ करना आता भी है? तुमने कैसा खाना बनाया? तुमने कहकर रोहन ने खाने की थाली दूर सरका दी थी। थाली से खाना नीचे गिर गया। मीना के हर काम में मीन मेख निकालना रोहन की आदत थी। जब तक नुक्स नहीं निकाल लेता, ऐसा लगता खाना हजम नहीं होता। वह बेचारी चुपचाप सुनकर फिर दूसरी चीज़ बनाती। उसको भी वह मुंह बनाकर खाता और मीना को कहता कि इससे अच्छा खाना तो वह बना लेता है। जानती हो, जब हॉस्टल में रहता था, मेरे हाथों का बना हुआ खाना मेरे दोस्त चटखारे लेकर खाते थे। अगर मीना उसके कपड़े प्रेस करती तो वह कहता कि क्या तुमको तुम्हारे घर में काम करना नहीं सिखाया? कुछ करना भी आता है तुमको ढंग से? बहुत ज़्यादा लाड प्यार से पालने का नतीजा यही होता है। छोड़ो, तुमसे नहीं होगा यह काम भी। मीना मन ही मन दुखी हो जाती थी। रोहन हर काम में खुद की बड़ाई करता था। अगर घर में कोई आ जाता तो वह इतनी डींगें हाँकता कि सामने वाला बोर हो जाता। ऐसे ही एक बार रोहन का एक दोस्त कवि, जो दुबई रहता था, वह आया था। रोहन और वह दोनों बचपन के दोस्त थे। रोहन ने उसको होटल में रुकने नहीं दिया और घर पर ही ले आया। वह शादी में नहीं आ पाया था। वह मीना से मिलकर उसके अच्छे स्वभाव और व्यवहार, उसकी सुघड़ता से बहुत प्रभावित हुआ और उसकी हर बात की, खाने की दिल खोलकर तारीफ़ की। यह बात रोहन को अच्छी नहीं लगी। उसने कवि से कहा, तुझको याद है कवि, जब हम हॉस्टल में रहते थे, मैं ही सबसे ज़्यादा काम करता था, व्यवस्थित रहता था और मेरे हाथों का खाना तुम कैसे चटकारे लेकर खाते थे। देखना, कल मैं तुमको अपने हाथों से बना आलू प्याज का पराठा बनाकर खिलाऊंगा। तुम भी क्या याद करोगे? दूसरे दिन रोहन ने सुबह से ही किचन पर अपना कब्जा जमा लिया और मीना से बस ऊपरी काम करने को कहा। मीना उसको समझाती रही, पर वह कहाँ मानने वाला था। मीना बाई के साथ घर में सफाई करने लगी। इधर रोहन ने आलू को धोकर कुकर में रख दिए और आटा लगाने लगा, परंतु आटे में बहुत अधिक पानी डाल दिया तो वह रबड़ी जैसा हो गया और उसको सुधारने लगा, पर वह इतना गीला हो गया था कि आटा मिला मिलाकर भी वह ठीक नहीं हो पाया। और इसी बीच उसकी कुछ जलने की बदबू आने लगी। देखा तो कुकर में सीटी नहीं आई थी, क्योंकि कुकर सही तरीके से लगा ही नहीं था। उसने जल्दी से गैस बंद की और कुकर खोलने लगा, परंतु कुकर खोलने के चक्कर में उसका हाथ गरम कुकर पर लग गया और उसके मुंह से चीख निकल गई। उसके चीखने की आवाज़ सुनकर मीना और कवि दौड़कर अंदर आए तो देखा रोहन के चेहरे पर जगह जगह आटा लगा हुआ था। वह ज़मीन पर बैठा हाथ झटक रहा था। मीना ने उसका हाथ देखा, वह बहुत जल चुका था
उसने जल्दी से बर्फ़ निकाली और उसका हाथ पकड़कर उस पर बर्फ़ लगाने लगी। कवि उसको उठाकर हॉल में लेकर आया और मीना से बरनाल लाने को कहा और ख़ुद बर्फ़ लगाने लगा। मीना के अंदर जाते ही वह रोहन से बोला, अरे यार, तुम अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना कब छोड़ोगे? मैं जब से आया हूँ देख रहा हूँ तुम अपनी इतनी प्यारी सुगड़ पत्नी को हर बात में नीचा दिखाते हो, खुद की तारीफ़ करते हो। तुम बहुत किस्मत वाले हो यार कि तुमको इतनी अच्छी और सहज सरल स्वभाव वाली कार्यकुशल और सहनशील पत्नी मिली है। अगर उसकी जगह कोई और होती तो कब का तुमको छोड़कर चली जाती। लेकिन इतने दिनों में मैंने देखा वो तुम्हें पलटकर जवाब नहीं देती। कई बार मैंने उसकी आँखों में आंसू देखा। लेकिन तुम पति हो, तुम्हें समझना चाहिए ऐसे हर किसी के सामने पत्नी को रुसवा नहीं करते हैं। रोहन लज्जित होकर सब सुन रहा था। आज उसको समझ आ गया था कि सच में वह कितना लज्जित करता था मीना को, पर वह सब कुछ सहती रहती थी। कभी शिकायत नहीं करती थी और ना ही कभी पलटकर जवाब देती थी। हमेशा मुस्कुराती रहती है। तभी मीना बरनाल लेकर आई और उसके हाथों में लगाने लगी। उसकी आँखों से आंसू बह रहे थे। रोहन अपने एक हाथों से उसके आंसू पोंछने लगा और बोला, मीना, मुझको माफ़ कर दो। मैंने हर वक्त तुम्हारा मजाक बनाया, न जगह देखी न वक्त। तुमको सबके बीच नीचा भी दिखाया, पर आज मुझको समझ आ गया कि मुझसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं था। मैं अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनकर खुद को साबित करने की कोशिश करता रहा, पर आज से तुम ही घर की पर रसोई की रानी हो। मैं अपने ऑफिस में ही ठीक हूँ, अपने काम में परफेक्ट, और तुम हो अपने काम में परफेक्ट। सुनकर मीना उसके गले लग गई और कवि बोला, चलो आज किचन बंद करो। आज हम बाहर ही नाश्ता करेंगे, फ़िल्म देखेंगे और बाहर ही लंच करेंगे, क्योंकि भाई कल मुझको वापस भी तो जाना है। आज की पार्टी मेरी तरफ से। सब मुस्कुरा दिए। पूरे घर में रोशनी ही रोशनी बिखर गई। पत्नी अपने पति का दाहिना हाथ होती है। अपनी पत्नी से कदम मिलाकर चलें। पत्नी को कभी नीचा दिखाने की कोशिश न करें। वो आपकी अर्धांगिनी है, आपकी परछाई है, तो उसको रुसवा ना करें। खुद को सही साबित करने के लिए हमेशा उसकी इज़्ज़त करें।